अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं अपने चैनल पर मज़ेदार सी आइसक्रीम की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपसे पिस्ता आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत ही मज़ेदार सी आइसक्रीम घर में बनके तैयार हो जाती है और मज़ा इसका बाज़ार की आइसक्रीम से कई ज़्यादा अच्छा होता है। एक बार आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। सी बनके तैयार होती है। इस आइसक्रीम में हमने कंडेंस मिल्क इस्तेमाल किया है, जो हमने अपनी रेसिपी में आपके साथ शेयर किया था। और अगर अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ साथ बेल का आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने तकरीबन 1 कप मिल्क लिया है और हाफ कप मिल्क में हम कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे। तकरीबन 2 टेबल स्पून भर के हमने मिल्क पाउडर ऐड किया है और 2 टेबल स्पून ही हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे। इसके बाद इसे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद हम वेट करेंगे कि जैसे ही मिल्क में एक बॉयल आता है हम ये दूध में ऐड कर देंगे। दूध में एक बॉयल आना स्टार्ट हुआ और हमने मिल्क को जो हमने तैयार करके रखा था मिल्क पाउडर और कॉर्नफ्लोर के साथ वो ऐड कर दिया। इसके अलावा इसमें तकरीबन 100 ग्राम पिस्ता को हमने मोटा मोटा कूट के रखा हुआ था वो ऐड किया। इसके बाद हम इसमें कंडेंस मिल्क ऐड करेंगे। कंडेंस मिल्क को आप अपने आप टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। आपको बहुत ज़्यादा स्वीटनेस पसंद है तो आप ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे तकरीबन 4 टेबल स्पून कंडेंस मिल्क ऐड किया है, क्योंकि अब कहीं हम शुगर को नहीं इसमें यूज़ करेंगे। इस तरह से ये हम थिक होने तक मिल्क को पकाएंगे। फूड कलर ऐड कर लेंगे इसमें। पिस्ता आइसक्रीम का जो कलर है वो हमें लाने के लिए इसमें थोड़ा थोड़ा करके फूड कलर डालना होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा डार्क ग्रीन आइसक्रीम भी अच्छी नहीं लगती। अब देखिए इसके अंदर थोड़ा सा गाढ़ापन आना शुरू हो गया है और फ्लेम हमने मीडियम लो पे रखी हुई है। जैसे ये थिक होना स्टार्ट होगी हम फ्लेम ऑफ करेंगे और कंटिन्यूसली इसमें हमें स्पून हिलाना है। इसके बाद इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा ये है कि एक पैकेट हमने यहाँ पर क्रीम का लिया है। आप कोई सी भी क्रीम ले सकते हैं और उसके बाद इसे इतनी देर तक बीटिंग करना है कि ये क्रीम जो है बहुत अच्छी तरीके से बीट हो जाए। और ये देखें जैसे जैसे हम इसको टाइम दे रहे हैं, अब ये देखें इस तरह से हमने चेक किया तो क्रीम नीचे नहीं गिर रही है। दैट्स मीन कि क्रीम अब हमारी रेडी हो गई है। इसके बाद हमने जो मिक्सचर तैयार किया था मिल्क के साथ वो हम इसमें क्रीम में ऐड कर देंगे। देखिए कितना प्यारा सा ग्रीन कलर इसमें आया है। इसे मिक्स करेंगे अच्छे से। मैंने किसी भी किस्म का कोई एसेंस इस आइसक्रीम में इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन फिर भी ये आइसक्रीम बहुत ही मज़ेदार सी बनके तैयार हुई। इसके बाद हमें आइसक्रीम को शिफ्ट करेंगे
उस बोल में जो हमें फ्रीज़र में रख के जमाना है। बस इसकी थिकनेस जो है इतनी ही होनी चाहिए, इससे ही ये परफेक्ट आइसक्रीम बनके तैयार हो। अच्छा, अब हमने बस्तों को नाइफ़ की मदद से बारीक बारीक कट कर लिया था, वो हम इसके ऊपर से इस पे डालकर और एक बहुत बेहतरीन सा लुक दे देंगे। इसके बाद हम इस पे बटर पेपर से कवर करके और इसे तकरीबन 8 घंटे तक हम इसे फ्रीज़र में रखेंगे। और 8 घंटे के बाद आप आइसक्रीम को सर्व कर सकते हैं। बहुत ही शानदार मज़ेदार सी आइसक्रीम ज़रूर बनाइएगा। और ये है आइसक्रीम का फाइनल लुक। देखिए कितनी सॉफ्ट और कितनी ज़बरदस्त लग रही है देखने में। आइसक्रीम की रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी याद रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।